हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो आज से आप लोग का जो भी वीडियो आने वाला है वो आपको 9-10 का हिस्ट्री, ठीक है, प्लस में ये जो होगा वीडियो वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी पर आधारित होगा। जो भी हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये टोटल 3 दिन का सीरीज आपका कम से कम तो 700 प्रश्न का संग्रह होने वाला है। अगर आप ये 3 दिन का सीरीज देख लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो समझ जाइए कि अगर 9-10 से हिस्ट्री से अगर प्रश्न पूछता है तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। इस बार हम आपको इसमें ये भी दिखाएंगे कि इस बार नेक्स्ट जो बीपीएससी लिया था इससे पिछले बार जो हम लोग 1 to 5 के लिए सब आप लोग दिए होंगे, तो 9-10 का जो सिलेबस था स्टेट के माध्यम से जो बीपीएससी लिया था कौन सा क्वेश्चन पूछा है ये भी हम आपको इसमें दिखाने जा रहे हैं। इसी पीडीएफ में सब मतलब 2-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं 9-10 के लिए बीपीएससी के लिए तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 3 दिन का सीरीज आपको 9-10 में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, पूरा निचोड़ है आपका। ठीक है, चलिए तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। और देखिए, पहली बात आपको बता दें, अगर आपको मौका मिले, टाइम मिले तो आप ये सब पढ़ भी सकते हैं। छोटा छोटा आपको पॉइंट भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। पीडीएफ अगर आप लेना चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। नंबर तो आप सब जानते हैं, नहीं तो एक ऐसा मैं अपना एक नंबर देते हैं, व्हाट्सएप नंबर। और अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए 9142-650-549 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। 9142-650-549। अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़कर आप वहाँ से भी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, तो ये सब पॉइंट है, आप पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सब पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, जितना भी है। देखिए, फ्रांस की क्रांति है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण है। 9th का अगर आप सिलेबस देखिएगा एनसीईआरटी उठा के ना, तो यही सब चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आइए दोस्तों, तो यहाँ से हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू होता है। चलिए, एक बार फटाक से आप लोग पहले लाइक कर दीजिए, फिर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न है, अगर आपको पता होगा तो आप आंसर करते चलिएगा। और पता होना चाहिए, होगा नहीं, होना चाहिए, क्योंकि आप जल्द में स्टेट दे के पास हुए हैं, इतने अच्छे नंबर से पास हुए, सारा क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन करना है। ये 3 दिन में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। और फिर 11th-12th का जो वीडियो आएगा ना वो भी ज़बरदस्त होने वाला है। चलिए, तो आपको सब पता होगा, बस आपको एक रिवीजन करने के लिए हम बता रहे हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो बताइए, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? ये कहाँ का था? ये आपको पुर्तगाल का हो जाएगा। आज हम लोग टोटल 200 प्रश्न का कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। 200 प्रश्न आज हम लोग पार्ट 1 में कवर करेंगे, फिर पार्ट 2 में 200 और फिर लास्ट में हम लोग 300 तक जाएंगे। चलिए, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है कि यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? तो ये किनसे सीखा था? तो ये अरबों से सीखे थे। चलिए, अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी? बताइए, 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डियाज बार्थोलोमियो ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो अमेरिका की खोज किस वर्ष हुआ था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1492 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? तो इसका वर्ष किस वर्ष इसका पतन हुआ था? तो 1453 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया? तो किस यात्री ने लगाया था विश्व का चक्कर? ये तो आप भाली भांति जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैगलन, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए, अंधकार युग की अवधि थी, तो अंधकार युग की अवधि कब से कब तक थी? तो ये हो जाएगा आपको 5वीं से लेकर 14वीं सदी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ तो कब हुआ था? ये आपका हो जाएगा 15वीं से 16वीं सदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? तो डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? ये हो जाएगा आपका दांते ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? ठीक है, तो सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? ये आपका हो जाएगा रोम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो किसने प्रतिपादित किया था? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी का रहने वाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आइए, ध्रुव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? ठीक है, तो किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विक्लिफ ने, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्राज़ील की खोज किसने किया था? तो ब्राज़ील की खोज किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कैब्राल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का? तो इसका हो जाएगा अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कुतुबनुमा, जिससे हम कंपास बोलते हैं, ठीक है, का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा था? ठीक है, तो ये किससे सीखा था? तो ये अरबों से सीखा था। आगे देखते हैं, समुद्र मार्ग में विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? ये किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा मैगलन। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में सामान्यतः, ठीक है, कितनी शताब्दी में, मतलब यहाँ पे आपका छोड़ा हुआ है वो बताना है, कितनी शताब्दी से 15वीं तक के काल को मध्य युग कहा जाता है? ठीक है, तो मध्य युग कितने काल को कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के काल को मध्य युग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नई दुनिया का पता कैसे लगा? मतलब नई दुनिया का पता जो था वो कैसे लगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का? ये हो जाएगा नाविक अभियानों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, कैरोलिगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो एक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शार्लमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, कैरोलिगियन साम्राज्य को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। आइए, सामंतवाद का आधार क्या था? ठीक है, तो सामंतवाद का आधार क्या था? तो ये हो जाएगा आपका भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? ठीक है, तो ये कहाँ पर था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका रोम में। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरबीन। चलिए, दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, तो दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिस्बन। जमुरीन कहाँ का राजा था? क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, जमुरीन कहाँ का राजा था? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कालीकट। आगे देखते हैं, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? ये हो जाएगा आपका भारत का। कैप्टन कुक ने किस देश को, ठीक है, खोज किया था? कैप्टन कुक ने किस देश का खोज किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का? तो ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। चलिए, ईसाबेला कहाँ की रानी थी? ठीक है, ईसाबेला कहाँ की रानी थी? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, पूर्ण जागरण का केंद्र कहाँ था? ठीक है, तो पूर्ण जागरण का केंद्र कहाँ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गैलीलियो ने। चलिए, कोलंबस जो था, ठीक है, मूलतः किस देश का था? तो ये 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पुर्तगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, वास्को डिगामा किस वर्ष भारत पहुंचा? तो कब पहुंचा था वास्को डिगामा भारत? तो ये आपका 1498 में कालीकट पहुंचा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? ठीक है, तो वास्को डिगामा जो था भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो ये कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। केब्रल ने, ठीक है, डैश की खोज की थी, तो केब्रल ने किसका खोज किया था? तो केब्रल ने, यही देखिए, केब्रल ने ब्राज़ील का खोज किया था। कभी कभी केब्रल भी दे देता है और कहीं कहीं इससे पहले जो था केब्राल भी दे देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
36, ठीक है। देखिए कुबलाई खान कहाँ का निवासी था, ये जो क्वेश्चन है ना 36 नंबर क्वेश्चन, मतलब इससे हल्का मिलता जुलता है, ठीक है। कुबलाई खान से मिलता जुलता बीपीएससी, ठीक है, इस बार 2023 में जो लिया है 9th का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज था, ये नहीं पूछा था कुबलाई खान कहाँ का निवासी था, लेकिन यही नाम से, इसी का नाम से कुछ पूछा गया था, ठीक है। तो अगर आप पढ़े होते एनसीईआरटी बुक तो आपको पता होता, और नहीं भी तो इसमें बहुत सा 1-2 क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे जो बीपीएससी भी पूछा हुआ है, हूबहू आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चीन का निवासी था। आगे देखिए अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है ये तो सबको पता होना चाहिए, 37 का कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, ठीक है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो थॉमस पेन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। आइए क्या है, स्टाम्प एक्ट, ठीक है, किस वर्ष पारित हुआ था, तो स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, ये आपका 1765 में पारित हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो अंग्रेजों का सेनापति कौन था, 40 का आंसर क्या हो जाएगा, वाशिंगटन, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 1789 में, 89 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, ठीक है, तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था, तो 42 का क्या हो जाएगा, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, ठीक है, तो किस संधि के द्वारा मिली थी, तो 43 क्या हो जाएगा, पेरिस की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था, ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाशिंगटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये कौन हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, इसको स्टार लगा दीजिए कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, तो ये कौन देश था, तो इंग्लैंड और फ्रांस, या ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएगा। और सप्तवर्षीय युद्ध जो था ये कब हुआ था, ये भी आपको ये याद रखना होगा, सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था, तो याद रखिएगा 1756 से लेकर, ठीक है, 1763 तक चला था, ये आपको याद रखना होगा। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1756 से लेकर 1763 तक चला था। अच्छा इस युद्ध में, ठीक है, कौन जीता था, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो याद रखिए ब्रिटेन का, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसका विजय हुआ था, तो ब्रिटेन का विजय हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 47 नंबर क्या है, सप्तवर्षीय युद्ध के कारण अमेरिका में, ठीक है, किस देश का प्रभाव समाप्त हो गया। चलिए तो किस देश का प्रभाव जो था समाप्त हो गया, 47 का आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्रांस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ हुआ था, मतलब सप्तवर्षीय युद्ध जो था इसका शुरुआत कब हुआ था, तो अभी जस्ट आपको हम बताएं 1756 से लेकर कब तक, 1763 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए आंसर क्या कर दिया, थोड़ा सा 1956 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 1756 हो जाएगा, ठीक है। अब पीडीएफ में भी आंसर आपका डी दिया हो लेकिन यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, 9 को 7 कर लीजिएगा, ठीक है। तो सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था, तो 1756 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, ये नहीं कि आप सोचिएगा कि 56 नहीं दिया हो, मतलब 1900 में है तो हम 1755 मार दिए, ये भूल के भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी जो है ना डाटा बहुत पकड़ता है, एग्जैक्ट डाटा खोजेगा आपसे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, ये सप्तवर्षीय युद्ध से, ठीक है, किस देश को सबसे अधिक लाभ हुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध से किस देश को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमेरिका को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस एवं आदिवासियों के आक्रमणों का सामना करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में कितने सैनिक रखने की योजना बनाई थी, तो कितने सैनिक रखने की, तो 11,000 सैनिक, ठीक है, तो कितने सैनिक, टोटल 11,000 सैनिक रखने की योजना बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, अमेरिका में सैनिक रखने के खर्च के लिए, ठीक है, किस वस्तु पर चुंगी लगाई गई थी, ठीक है, तो किस वस्तु पर लगाई गई थी, 51 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीनी पे, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 5 असहनीय कानून कब पारित हुए? ठीक है, तो ये कब पारित हुए थे? तो याद रखिए 1774 में। 5 असहनीय कानून कब पारित हुए थे? तो 1774 में। 5 असहनीय कानूनों को किसने पारित करवाया? तो किसने पारित करवाया था? तो ये लॉर्ड नॉर्थ ने। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ ने पारित करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोस्टन की टी पार्टी की घटना कब हुई? तो बोस्टन की टी पार्टी की घटना कब हुई थी? ये हुआ था आपका 1773 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये आपका 1774 में हुआ था। ये याद रखिएगा। देखिए ये आपका प्रथम सम्मेलन पूछ रहा है, तो प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1774 में। और दूसरा सम्मेलन कब हुआ? ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। प्रथम सम्मेलन 1774 और दूसरा बोलेगा तो याद रखिएगा 4 जुलाई को। ठीक है, दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 में। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में चलते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, कब समाप्त हुआ? तो कब समाप्त हुआ था? तो 56 का आंसर क्या आ जाएगा? 1783 में समाप्त हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। आइए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस देश की क्रांति में सहायक हुआ? ठीक है, तो किस देश की क्रांति में सहायक हुआ था? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फ्रांस की क्रांति में सहायक हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अमेरिका का पता किसने लगाया था? ये सबको पता होगा, कोलंबस ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? ठीक है, तो इसका नायक कौन था? तो वाशिंगटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ? ठीक है, तो नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ था? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1651 में। कब पास हुआ था? 1651 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मुल्क का था? ठीक है, तो ये किस मुल्क का था? तो ये हो जाएगा इतालवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए? तो कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? ये हो जाएगा आपका 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? ठीक है, तो किसने तैयार किया था? ये कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, थॉमस जेफरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? तो किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 का? ये हो जाएगा आपका मध्यम वर्ग का। आइए, अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो कौन होता था? 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गवर्नर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्यूबेक एक्ट, ठीक है, किस देश के लिए पास हुआ? ये किस देश के लिए पास हुआ था? 66 का क्या हो जाएगा? तो कनाडा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? तो अमेरिका जो था किस महासागर के किनारे अवस्थित था? 67 का क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका अमेरिका का। ठीक है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? 69 नंबर, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आपका हो जाएगा एडमंड स्मिथ ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी अगर हम वीडियो आपको डालें तो सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। क्या है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किसने दिया था? ठीक है, देखिए थोड़ा सा ही क्वेश्चन को गोल कर देते हैं। क्या है बात इसमें कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किसने दिया था? अगर इस क्वेश्चन के अनुसार अगर आप चलिएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैमुअल एडम्स ने। अगर आप कभी लुसेंट पढ़े होंगे तो ठीक है, यही रहेगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। वहाँ पे क्या लिखा रहेगा? अमेरिका वासियों ने दिया था। ठीक है, यह नारा किसने दिया था? तो अमेरिका वासियों ने। तो जब भी अगर क्वेश्चन में उस ना रहे तो आप ये मार सकते हैं। अगर ऑप्शन में रहे अमेरिका वासियों का यह नारा था तो आप वो जरूर मारिएगा। ठीक है,
चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? ठीक है, तो स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो ग्रीनविले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? दे दिया, इससे जस्ट अभी हम आपको पीछे बताए भी थे। पहला कब हुआ था? तो 1774 में, और दूसरा आपको हम बाई डेट के साथ बताए थे ना, 4 जुलाई और 1776 को। कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। जस्ट वही क्वेश्चन है आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? ठीक है, तो मुख्य भूमिका किसकी थी? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टॉमस जेफरसन की। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने, ठीक है, अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता का मान्यता प्रदान की? ठीक है, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पेरिस की संधि। अब पेरिस की संधि कब हुआ था ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, 1763 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए, अमेरिका का पता। ठीक है, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? तो अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। ये आपका हो जाएगा किधर के, हाँ, 1789, 89 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इंग्लैंड में, ठीक है, कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो किसका योगदान था? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा छोटा पीट का। ठीक है, किसका योगदान था? छोटा पीट का योगदान था। आगे देखते हैं, सेनापति लफाएओ, ठीक है, कहाँ का रहने वाला था? तो ये कहाँ का रहने वाला था? 77 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये फ्रांस का रहने वाला था। चलिए, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी? ये किस ईस्वी में हुई थी? तो 1789, 89 में हुई थी। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो बेस्टिल का पतन कब हुआ? ठीक है, तो ये कब हुआ था? 79 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 जुलाई 1789 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? ठीक है, तो प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पादरी आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो द्वितीय में कौन आते थे? तो कुलीन वर्ग आते थे, या इसी का नाम था अभिजात वर्ग भी हम बोल सकते हैं। अगर कहीं कहीं ऑप्शन में ना दे तो अभिजात वर्ग भी याद रखिएगा। ठीक है, कुलीन ना देता है तो अभिजात वर्ग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि 82 तृतीय स्टेट में इनमें कौन आते थे? तो तृतीय स्टेट में कौन आ जाएंगे? ठीक है, तो न्यायाधीश लोग आ जाते हैं। आगे देखते हैं, वाल्टेयर क्या था? तो वाल्टेयर क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 83 का। ठीक है, तो 83 का हो जाएगा आपका, ये एक लेखक था। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो जो था वो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो जनता की इच्छा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? ठीक है, तो कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखा था विधि की आत्मा। ठीक है, कौन सा पुस्तक था? तो विधि की आत्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। आइए, फ्रांस की राजक्रांति के समय, ठीक है, वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? 86 का क्या हो जाएगा? तो लुई 16वां। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखिए यही क्वेश्चन आप गोल कर दीजिए और जाकर बीपीएससी का अगर परीक्षा दिए हैं ना, इस बार अगर जो दिए हैं उनके पास क्वेश्चन होगा, आप जाके देखिए, जस्ट यही क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको यहाँ से उठा के पूछा हुआ है। तो इसीलिए बोल रहे हैं 9th-10th का अगर आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, तो अगर हिस्ट्री से तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये जो 700 का जो प्रश्न होने वाला है, तो शायद इसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाए 700 प्रश्न का सीरीज में। तो बीपीएससी में जस्ट यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपके पास होगा पीडीएफ तो जाके देखिएगा, जस्ट यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। अभी और भी हैं, बहुत कुछ है, दिखाते हैं, आगे बढ़िए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 14 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में किस तरह का राजतंत्र था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, फ्रांस में किस तरह का राजतंत्र था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निरंकुश या राजतंत्र था। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन आते हैं,
मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? तो मोंटेस्क्यू जो था वो किस सिद्धांत का समर्थन किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक, अधिकार विभाजन का। ठीक है, आगे देखते हैं। वाल्टेयर किस संस्था का विरोधी था? ठीक है, तो ये किस संस्था का विरोधी था? तो ये हो जाएगा आपका चर्च अधिपत्य का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिदरो किस तरह का लेखक था? ठीक है, तो दिदरो किस तरह का लेखक था? तो 91 का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा विश्वकोश का संपादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेकर कब वित्त मंत्री हुआ? ठीक है, तो नेकर जो था वो कब वित्त मंत्री हुआ? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। तुर्गो फ्रांस में किस पद पर था? ठीक है, तो ये किस पद पे था? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एक वित्त मंत्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कि फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका क्या किया? तो उसका मित्र बना दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसका मित्र बना दिया था। सॉरी, एक मिनट। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और चलते हैं। ठीक था, हमको लगा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं वही चेक कर रहे थे। चलिए अब ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर? तो मित्र बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। आइए, क्या है? नेपोलियन कब सम्राट बना? ठीक है, तो नेपोलियन जो था वो कब सम्राट बना? तो ये 1804 में बना था। वाल्टेयर क्या था? ठीक है, तो वाल्टेयर क्या था? तो ये एक लेखक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? 97 का क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दी स्पिरिट ऑफ लॉज। और याद रखिएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये किसकी पुस्तक था? तो ये रूसो का था। ठीक है, ये भी पूछा, मतलब कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका पुस्तक था? तो रूसो का पुस्तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? ठीक है, तो 98 का क्या हो जाएगा? तो जनता की इच्छा का। किसका था? तो जनता की इच्छा का। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, और एक नंबर जो दिया गया है फर्स्ट में, उस नंबर पे आप मैसेज करके, ठीक है, तो टेलीग्राम ले सकते हैं, मतलब PDF ले सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चल रहा है। अगर आपको सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वो भी पार्ट 2 आना आपका बाकी है। 200 प्रश्न जैसे ही हम लोग ख़त्म करेंगे तो अगला दिन आपको नेक्स्ट टाइम में तो फिर 200 का पार्ट 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है कि कहाँ थे हम लोग? 98 हो गया था ना? हाँ, चलिए 98 में देख लेते हैं। रूस किस सिद्धांत का समर्थक था? तो इसका क्या हो जाएगा? 98 का। तो ये हो जाएगा जनता की इच्छा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस में राष्ट्रीय छुट्टी डैश को मनाई जाती है? तो फ्रांस में राष्ट्रीय छुट्टी कब मनाई जाती है? 99 का क्या हो जाएगा? तो 13 जुलाई को मनाई जाती है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में, ठीक है, विभक्त था? तो कितने वर्ग में हो जाएगा? ये 3 वर्गों में विभक्त था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। आइए, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो हो जाएगा बुर्बो राजवंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस में करों का बोझ जो था वो किस पर था? तो किस पर था? 102 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वसाधारण, मतलब लोगों पे था। ठीक है, 102 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लुई 16वां। ठीक है, किसने कहा था? तो लुई 16वां ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटर द कैच क्या था? 104 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राजाज्ञा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। टाइड किस प्रकार का कर था? जब आप NCERT पढ़िएगा ना तो पूरा ये सब जो देख रहे हैं ना, जितना क्वेश्चन, ये सारा आपका एकदम NCERT बुक से लिया गया है। ठीक है, वहाँ आपको बताया जाएगा टाइड क्या था, बहुत, मतलब वहाँ 2-3 प्रकार का कर के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो टाइड जो था किस प्रकार का कर था? ठीक है, तो 105 का क्या हो जाएगा? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। क्या है कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक
का नाम क्या था, ठीक है। तो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक अभी जस्ट आपको हम ऊपर बता रहे थे, ठीक है, मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखी गई पुस्तक उसी के ऑप्शन में था। तो क्या था, तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पुस्तक का अभी जस्ट हम पीछे नाम भी लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 107 मतलब। आइए, बोस्टिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला, ठीक है। तो कब धावा बोला था, तो 107 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4 जुलाई 1789 को, ठीक है। बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये किस स्टेट के अंतर्गत, आपको पता है 3 गो स्टेट है, तो 3 गो में से किस स्टेट के अंतर्गत आते हैं, तो 108 का क्या हो जाएगा, तो तृतीय स्टेट में आते हैं, ठीक है। देखिए, टाइल किस प्रकार का कर था, ठीक है। एक था आपका टाइड, अब एक है आपका टाइल, किस प्रकार का कर था, तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष कर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 110 नंबर। क्या है, लुई 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा, तो लुई 16वां जो था वो कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना, आप अगर PDF लीजिएगा तो उसमें आपको गलत दिया हुआ है, ऐसे हम सुधार को भेज देंगे, ठीक है। तो PDF में इसका आंसर क्या है कि आपको B दे दिया है 1774, ठीक है। तो ये लेकिन 1774 में उसको फांसी नहीं दिया गया था, फांसी कब दिया गया था, तो आप लिख लीजिए, हम आपको लिखा देते हैं, ठीक है। 21 जनवरी, लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था, 21 जनवरी 1793 में, ठीक है। 1793 में दिया गया था, याद रखिएगा 1793 में दिया गया था, इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो 111 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लुई 16वां की पत्नी कौन थी, तो लुई 16वां की पत्नी कौन थी, 111 क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटी अंतनोयनित, ठीक है। चलिए 112 नंबर देख लेते हैं। सामाजिक, ठीक है, संविदा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक थी। दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ, तो ये दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1848 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ठीक है। ये किसने कहा था, तो 114 का क्या हो जाएगा, ये वाल्टेयर का कथन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वकोश का संपादक कौन था, तो विश्वकोश का संपादक कौन था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका दिदरो, ठीक है। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए, जेकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था, तो जेकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था, चलिए इसका आंसर कीजिए, तो याद रखिएगा मैक्सिमिलियन रोब्सपियर, ठीक है। कौन था, तो मैक्सिमिलियन रोब्सपियर था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, थोड़ा सा धुंधला हो गया है पिक्चर। तो वास्तिल का पतन, ठीक है, किस दिन हुआ था, तो किस दिन हुआ था, तो ये हुआ आपका 14 जुलाई 1789 में, 89 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए 118 नंबर। फ्रांस में, ठीक है, आतंक राज वर्ष स्थापित हुआ था, तो कब हुआ था, तो 118 का आंसर क्या हो जाएगा, 1793 में। कब हुआ था, तो 1793 में हुआ था। अगला देखते हैं, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया, तो नेपोलियन कोड जो था वो किस वर्ष लागू किया गया था, तो 119 का क्या हो जाएगा, तो 1804 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, 120 का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। बाई डेट आपको हम लिखवा देते हैं 28 जुलाई को, 28 जुलाई, ठीक है, 1914 को लागू हुआ था। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी की, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो जर्मनी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रश्न 122। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, ठीक है। आपका बस यहाँ एक रिवाइज हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो 122 में क्या हो जाएगा, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, ठीक है। तो कौन सा देश जो था प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, तो वो आपका रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं, ठीक है। आइए, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र जो था वो बदल गया, तो किस महादेश का मानचित्र बदल गया, तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूरोप का, ठीक है। किसका मतलब मानचित्र बदल गया था, तो यूरोप का बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत आपका VVI प्रश्न होगा,
ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई होगा कि त्रिगुट समझौते में शामिल थे। तो त्रिगुट में 3 देश शामिल होते हैं, वो कौन कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली देश जो थे त्रिगुट समझौते में शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था ये कब आरंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को, ठीक है। बाय डेट आप लिख लीजिएगा, 1 सितंबर 1939 को आरंभ हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इंग्लैंड। किस देश को था? तो इंग्लैंड को। चलिए 127 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? 127 का क्या है? तो जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो जर्मनी हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम, ठीक है, एटम बम कहाँ गिराया गया था? याद रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो ये आपका हिरोशिमा पे गिराया गया था, ठीक है। कहाँ पे? तो हिरोशिमा पे। तो हिरोशिमा पे कब गिराया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। हिरोशिमा पे कब गिराया गया था? बाय डेट मतलब याद रखिएगा 6 अगस्त को। 6 अगस्त को आपको हिरोशिमा पे गिराया गया था, ठीक है। और 1945 को, कभी अगर पूछ दे तो आपको याद रखना होगा, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम गिराया गया था, ठीक है। और उस बम का नाम क्या था? कभी कभी पूछ लिया जाता है, उस बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय, ठीक है। उस बम का नाम क्या था वो भी हम आपको लिख देते हैं। उस बम जो था, जो हिरोशिमा पे कौन सा बम गिरा था, ऐसे भी अगर पूछ दे तो लिटिल, ठीक है, लिटिल बॉय उसका नाम था। चलिए ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। और नागासाकी पे भी बम गिरा था, ये आपको पता होगा, 9 अगस्त को, ठीक है। जो जिसका उस बम का नाम क्या था? तो फैटमैन, ठीक है। उस बम का नाम क्या था? तो फैटमैन उस बम का नाम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका अंत कब हुआ था? 129 का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका अंत कब हुआ था? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? 1945 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे, ठीक है। मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जर्मनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी जो था शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है। आइए, आप 700 क्वेश्चन का जो सीरीज देख लिए, ठीक है। इसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, मतलब कि 9th-10th में हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। पढ़िएगा तो 11th-12th का पढ़िएगा, पीजी का पढ़िएगा, तो आपको हम सब करवा देंगे। 11th-12th का भी करवा देंगे, पीजी लेवल तक का भी हिस्ट्री आपको हम करवा देंगे। अगर आप 9th-10th का टीचर बनने वाले हैं तो आपको हम 11th-12th और पीजी लेवल तक का आपका हम क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, हिस्ट्री की बात करें तो, ठीक है। तो कम से कम 9th-10th का है तो कम से कम आपको 9th-10th का पूरा ये देख के जाना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। क्या है? वर्साई संधि का सबसे ज़्यादा असर, ठीक है, किस देश पर पड़ा था? तो किस देश पर पड़ा था? तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी पे पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुप्त संधियों की प्रथा जो था किसने शुरू किया था? 132 का क्या हो जाएगा? तो बिस्मार्क ने शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। आइए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? ठीक है, देखिए आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत कब हुआ था, ठीक है। अभी जस्ट आपको हम बताए थे 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। इसका समाप्त कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो चुका था। प्रथम विश्व की समाप्ति कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को हुआ था। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूछ रहा है, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। 1939 से लेकर, ठीक है, कब तक था? 1945 तक। सिर्फ हम 45 लिख रहे हैं। तो इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 134 का आंसर क्या हो जाएगा? तो विंस्टन चर्चिल। कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ये आपको याद रखना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं 135 नंबर, कि जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, किसने पराजित किया? तो जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था? तो 135 का क्या हो जाएगा? तो रूस ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136।
प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, यू बोट पनडुब्बी का व्यवहार किस राष्ट्र ने किया? तो किस राष्ट्र ने किया था? 136 का क्या हो जाएगा? ये जर्मनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? ठीक है, तो 137 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें भी आपका, अगर आप PDF लेते हैं तो इसमें आपका गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक है, PDF का जो आंसर होगा गलत होगा। ठीक है, उसमें आपको विंस्टन चर्चिल दे दिया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसका 14 सूत्री का विभाजन किस योजना किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो 137 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर होगा। ठीक है, वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। चलिए 138 में क्या है कि पेरिस शांति सम्मेलन में, ठीक है, सर्वेस की संधि किसके साथ की गई थी? तो 138 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुर्की के साथ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरोपित संधि किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 139 का बताइए। तो ये हो जाएगा आपका वर्साई की संधि। ठीक है, क्या किससे कहते हैं? वर्साई की संधि को आरोपित संधि कहते हैं। और वर्साई की संधि कब हुआ था बताइए? तो वर्साई की संधि कब हुआ था? 28 जून। ठीक है, 28 जून, याद रखिएगा, 28 जून 1919 को हुआ था। वर्साई की संधि कब हुआ था? 28 जून 1919 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 140 नंबर देखिए, सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? तो सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको इंग्लैंड, लेकिन कहीं कहीं आपको जर्मनी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे, इसका आंसर तो होना चाहिए जर्मनी। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग सुधार लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जर्मनी हो जाएगा, इंग्लैंड नहीं होगा। ठीक है, आंसर सुधार लीजिएगा। सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया था? तो जर्मनी ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 क्या है? मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया? तो मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? 141 से क्या हो जाएगा? तो फ्रांस ने किया था। म्यूनिख समझौता, ठीक है, म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 142 का क्या हो जाएगा? तो 1938 में। अगर बाई डेट आपको याद रखना है तो याद रखिएगा 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर 1938 में हुआ था, क्योंकि कभी कभी बाई डेट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप VVI कर सकते हैं, क्योंकि BPSC यही पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये नहीं पूछेगा, उसका तात्कालिक कारण क्या था ना, ये पूछेगा। ये क्वेश्चन आपको पूछने लायक है। ठीक है, तो 143 का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। चलिए देखते हैं क्या है। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया था? तो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया था? 144 का क्या हो जाएगा? तो 1945 में। अभी जस्ट हम आपको ऊपर दिखाए थे। ठीक है, एक हिरोशिमा पर, एक नागासाकी पे। हिरोशिमा पे बोलेगा तो 6 अगस्त 1945, नागासाकी पे बोलेगा 9 अगस्त 1945। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो किस देश को ये दिया जाता है? 145 से क्या हो जाएगा? सोवियत संघ को दिया जाता है। ठीक है, चलिए 146 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप किस राज्य का पतन हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप किस राज्य का पतन हुआ था? तो 146 का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका साम्राज्यवादी का पतन हुआ था। सर्वसाम्यवाद को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? 147 का क्या हो जाएगा? तो रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। आइए, धुरी राष्ट्रों में किसने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? तो 148 का क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा, तो जर्मनी ने। ठीक है, वर्साई की संधि ने किस देश का मानचित्र बदल दिया? तो वर्साई की संधि ने किस देश का मानचित्र बदल दिया? ये हो जाएगा यूरोप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। चलिए, तो राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जाता है? तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वुड्रो विल्सन को जाता है। ठीक है, चलिए अगर अभी भी आप हमारे इस सीरीज को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक कर दें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए देखिए 150 हो गया, 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है।
ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। क्या है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया, ये आपका हो जाएगा 1920 में। एक मिनट, आइए, क्या हो जाएगा 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए 152 में आ जाइए। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वर्साई की संधि जो था ये कब हुई थी? 152 कैंसिल कीजिएगा, याद रखिएगा 28 जून 1919 को। ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए बीवीआई होगा, ठीक है, स्टार लगा दीजिएगा। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 28 जून 1919 को। एकदम पूरा बाई डेट याद रखिएगा, ये नहीं कि सिर्फ 1919 याद रखना, बाई डेट याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, रूस और जर्मनी में शांति संधि कब हुई? ठीक है, तो इन दोनों के बीच में शांति संधि कब हुई थी? तो 153 का आंसर क्या हो जाएगा 1918 में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, क्या है कि मित्र राष्ट्रों का पेरिस में सम्मेलन कब हुआ? तो कब हुआ था? 154 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने वर्ष तक चला? प्रथम विश्व युद्ध जो था वो कितने वर्ष तक चला? तो आप ही बताइए। 1914 में शुरू हुआ था ये युद्ध, ठीक है, और 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था कब से कब तक चला? 14 में शुरू हुआ, 18 में चला, यानी कि 4 वर्ष तक चला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 155 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई? ठीक है, तो कब हुई थी? 156 का आंसर कब हो जाएगा? तो 28 जून 1914 को हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ? तो कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ था? 157 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 158 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या है, यूरोप में गुप्त संधियों का जन्मदाता कौन था? तो यूरोप में गुप्त संधियों का जन्मदाता कौन था? तो 158 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिस्मार्क। कौन था? तो बिस्मार्क था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ की गई? ठीक है, तो कितनी संधियाँ की गई थी? तो हो जाएगा आपका 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1944 में, ठीक है, 1944 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष आया? देखिए प्रवेश कब किया था? तो प्रवेश किया इटली 1940 में, प्रवेश किया 1940 में और आत्मसमर्पण कर दिया था 1944 में, यानी कि 4 साल बाद वो मतलब अपना समर्थन मतलब कि कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो हिटलर का जन्म जो था ये कहाँ हुआ था? सबको पता होगा, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। आइए, क्या है, नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ? तो नाजीवाद का उत्कर्ष कब हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा? 192 आ गया, पहले 162 देख लेते हैं। एक मिनट, 161, 162, सॉरी दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। चलिए कुछ दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की ओर। आइए, पहला प्रश्न क्या है इसमें? देखिए हम ऑलरेडी टिक मार दिए हैं, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा? तो 162 का आंसर, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये हो जाएगा आपका स्वास्तिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, मिन कैम्प किसकी रचना है? जब कभी कोई मिनी कैम्प किसकी रचना है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? हिटलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था? 164 का आंसर क्या हो जाएगा? तो रूर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, 165। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? ठीक है, तो जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? ये हो जाएगा आपका मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। हिटलर की जन्म तिथि क्या थी? ठीक है, तो ये जन्म तिथि क्या थी? तो ये हो जाएगा आपका 20 अप्रैल 1889 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 167। क्या है, हिटलर ने अपना, ठीक है, प्रारंभिक जीवन कहाँ व्यतीत किया? तो कहाँ किया था? तो वियना में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। आइए, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने कहाँ
की सेना में सम्मिलित होकर युद्ध किया था? तो 168 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बावेरिया का साथ मिलकर। 169 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, वीरतापूर्वक लड़ने के लिए हिटलर को कौन सा पुरस्कार मिला? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था हिटलर को? लौह पदक दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी 1932 में। कब बना था? 30 जनवरी 1932 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। जर्मनी यूथ नामक एक युवक संगठन कब पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया था? तो 1926 में पारित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। जर्मन लेबर फ्रंट का, ठीक है, संगठनकर्ता कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिटलर की गृह नीति, ठीक है, हिटलर की गृह नीति क्या हुआ? तो यह सफल रही थी हिटलर की गृह नीति। आगे देखते हैं। वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 अगस्त 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। आयरन क्रॉस क्या था? तो आयरन क्रॉस क्या था? 175 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जर्मनी का वीरता पुरस्कार। ठीक है, क्या था? तो जर्मनी का वीरता पुरस्कार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनी कैंप क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिटलर की आत्मकथा था। क्या था? तो हिटलर की आत्मकथा था। अगला देखते हैं 127 देखते हैं। आइए, क्या है? हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? तो 1 सितंबर 1939 को किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गोबुल्स था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, तो कौन सा था? तो ये हो जाएगा रूर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181। हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? ठीक है, तो पोलैंड पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप। अगला प्रश्न देखते हैं। हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? तो किस प्रकार का राज्य था? तो सर्वाधिकारवादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। जर्मनी ने वेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये कब किया था? तो 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 184। जर्मनी में, ठीक है, नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? गणतंत्र के समर्थकों को। ठीक है, अगला देखते हैं। तो कि जर्मन संसद का नाम क्या था? तो क्या नाम था? तो राइक स्टाग इसका नाम था संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? ठीक है, तो किसको कहा था? 186 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्साई की संधि को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 187। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो नाजीवाद जो था वो किस सिद्धांत का विरोधी था? वो हो जाएगा समाजवाद का विरोधी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 188 देख लेते हैं। हिटलर द्वारा अपनाई गई, ठीक है, लेवेसाउम की नीति का उद्देश्य क्या था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, रहने योग्य स्थान की तलाश करना। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 किया कि हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? ठीक है, तो किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? तो 1935 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 क्या है? 1939 में हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ, ठीक है, अनाक्रमण संधि की? तो किस राष्ट्र के साथ? तो रूस के साथ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाजीवाद, ठीक है, किसका समर्थक था? तो नाजीवाद किसका समर्थक था? तो ये राज्य की स्वरोचता के सिद्धांत का समर्थक था। चलिए अब 192 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 192 क्या है कि नाजीवाद का उत्कर्ष, ठीक है, हुआ तो कब हुआ था? तो 192 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। ठीक है, गस्टापो क्या था? तो गस्टापो क्या था? तो याद रखना है, गुप्तचर पुलिस एक दल था। क्या था? तो गुप्तचर पुलिस का एक दल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194। जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था?
तो जनरल फ्रांको जो था ये आपका स्पेन का शासक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं। जर्मन युवा साइन, ठीक है, किस वर्ष कायम किया गया? तो ये आपको कब किया गया था? तो 1926 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 196 क्या है आपका? आइए, जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? तो जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। ये हो जाएगा आपका डॉलर। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? तो डॉलर हो जाएगा। ठीक है, 197 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम जो था कब पारित हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग का बुक में गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1865 में पारित हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1865 में पारित हुआ। तो भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1865 में। बुक में आपका कितना दिया हुआ है? तो 1874 दिया होगा, उसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। चलिए, क्या तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म जो था वो किस ईस्वी में हुआ था? 198 का आंसर क्या हो जाएगा? 1750 में। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो तमार विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1789 89 में हुआ था। आज का लास्ट प्रश्न है, अगर अभी भी हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अभी देख लेते हैं क्या है कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति जो है वो कहाँ का रहने वाली थी? तो 200 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पलामू। कहाँ का था? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? पलामू का। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको इसका मतलब PDF चाहिए तो इसका आपका PDF मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप जाके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है कि 9142650549, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मैसेज करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप ये 200 प्रश्न को अच्छा से देखें। ठीक है, इससे बाहर आपका BPSC में नहीं पूछने जा रहा है। ठीक, पहले भी अभी आपको दिखा चुके हैं 2 प्रश्न आपके, और भी आगे आपके इस प्रकार से देखने को मिलेगा जो BPSC पूछ चुका है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।